हेलो दोस्तों, मैनेजमेंट का लेक्चर 4 रेडी है। तो एक छोटे से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग का क्या रोल है, आपको एक एग्ज़ाम में पास करवा सकती है, ठीक है, एक गवर्नमेंट को सक्सेसफुल बना सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को हायर प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकती है, एक हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को पेशेंट्स को ट्रीट करने में हेल्प कर सकती है और बहुत सारे एडवांटेज है प्लानिंग के। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे एक हम प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहले पोल्यूशन। आप देखो, एक सोसाइटी में लोग रहते हैं, लोगों में क्या है कि यार उनको उनकी लाइफ सबको प्यारी है। वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं तो हम एक अच्छी लाइफ लें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी हेल्थ ठीक रहे, हमारे पास पैसा हो, हम खुशी खुशी ज़िंदगी जिए। पर उसके लिए अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है कि लोगों की लाइफ कम हो रही है। तो इसी को कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट प्लान करती है। देखो यहाँ पे भी प्लानिंग यूज हो गई, तो वो प्लान करती है चीज़ों को। प्लान करने के लिए सबसे पहले वो क्या करती है, एक ऑब्जेक्टिव बनाती है कि मेरा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है पोल्यूशन को कम करना, ताकि उससे लाइफ बढ़े, उससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स कम हो। फिर ऑब्जेक्टिव के बाद वो स्ट्रेटजी बनाती है कि इसको पोल्यूशन को हम मतलब कम कैसे कर सकते हैं, हमारे मतलब हम उसको उसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, हमारे गोल्स क्या हैं उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। तो फिर वो सोचती है कि यार क्यों ना हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएं। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज बनाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती है, उसके बाद वो पॉलिसी बनाती है। पॉलिसी में वो बताती है कि जैसे आप इन्वायरमेंट रिलेटेड पॉलिसी देख लो, तो उसमें वो बताएगी कि आपका मिशन लेवल एक इतना स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड से ज़्यादा होगा तो हम उस गाड़ी को अलाउ नहीं करेंगे मार्केट में। अभी आप रिसेंटली देख भी रहे होगे कि मतलब गवर्नमेंट ने ये काम स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद पॉलिसीज हो गई, पॉलिसीज के बाद आता है प्रोसीजर। अब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करना, जैसे एमिशंस के नॉर्म्स हैं, भी इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब उसके अंदर पूरी गाइडलाइंस है कि आप उसको जो उसका पर्टिकुलर मैटर है, पीएम जो हम बोलते हैं, उसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए। उसमें मतलब कैटालिटिकल कन्वर्टर यूज होते हैं गाड़ियों में ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। उसका क्वालिटी उसकी कैसी होनी चाहिए, मतलब डिटेल्ड अबाउट पॉलिसी जब होती है, मिशन पॉलिसी की डिटेल आप बोल दो तो हो गए प्रोसीजर हो गए। ठीक है, आप प्रोसीजर हो गया। उसके बाद है रूल। रूल क्या बोलता है कि आपने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आने हैं मार्केट में अप टू 2022 तक। आपने इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना बनाना है, आपने अपने मतलब जो न्यू ये चीज़ है तो इसको इस तरह से प्रमोट करना है कि एक विद इन अ टाइम फ्रेम ये फिक्स हो जाए। तो ये क्या हो गया, रूल हो गया। अब इसके बाद आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम होता है यार मतलब अब आप किसी के पास जा रहे हो, ठीक है, आप उसको ये सारी चीज़ें बताओगे भी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, स्ट्रेटजी ये है, पॉलिसी ये है, प्रोसीजर ये है, रूल ये है। तो आप उसको ना एक मतलब कंपाइल फॉर्म में लेके जाते हो, तो उसी को हम बोल देते हैं प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है बजट। आपको पैसा भी चाहिए करने के लिए। ठीक है, तो अगर बजट नहीं होगा तो कैसे करोगे, तो इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब एक प्लांट लगेंगे, ठीक है, उसको बनाने के लिए, उसको प्रमोशन के लिए लगेंगे। ठीक है, उसके मतलब जो और स्टैंडर्ड्स हैं सभी के लिए पैसा लगेगा। इसकी जो बैटरी रिचार्जिंग होगी इसकी, मतलब जैसे आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, दिल्ली से जलंधर ट्रैवल कर रहे हो, तो बीच में कहीं पे चार्जिंग पॉइंट भी गवर्नमेंट को लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने हैं, कितनी कॉस्ट आएगी, वो सारा चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ती हैं। तो जो मैंने आपको बताया है यही है प्लान का सारा मतलब इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, बस ये एग्जांपल याद रख लो, आपका सारा चैप्टर मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप गेल का भी एग्जांपल ले सकते हो। गेल का कंपटीटर आ गया था रिलायंस। रिलायंस आपको पता है कितना पैसा है उसके पास, तो इसको अगर compete करना है तो इसको अपने प्लान बनाने पड़ेंगे। तो इसके जो सीईओ थे, इसने अपने प्लान बताया कि हम अपनी जो पाइपलाइन है
वो पाइपलाइन उनकी पहले जितने किलोमीटर थी उससे 3000 किलोमीटर तक उसको लेके जाएंगे, ताकि हम मतलब और उसको गैस को लेके आ सके, हम मतलब compete कर सके रिलायंस के साथ। हम अपनी स्ट्रेटजीज को रिफॉर्म करेंगे, हम अपना जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट सस्टेनेबल प्रॉफिट हो, हम compete कर सके मार्केट के साथ। तो एक मैनेजर को ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि एक मैनेजर को अगर प्लानिंग नहीं आएगी तो वो अपना काम डे टू डे काम नहीं कर पाएगा, वो लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे देख पाएगा, वो कंपनी को समझ नहीं पाएगा। तो ड्रीम्स कैन बी टर्न्ड इनटू रियलिटी ओनली इफ बिजनेस मैनेजर थिंक इन एडवांस ऑन व्हाट टू डू, हाउ टू डू। तो प्लानिंग क्या है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, बस ये है। Before doing something, the manager must formulate an idea how to work on a particular task। यही इसका कंसेप्ट है, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या होता है ना, प्लानिंग में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम क्यों बना रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमने पोल्यूशन को कम से कम करना है। बट यार अगर आप आज के टाइम में देखो कि जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस आने से देखो गाड़ियों का मतलब अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल कितने कम हो गए थे, ऑटोमोबाइल कम हुए तो आप देखो कि पोल्यूशन कितना कम हो गया। आपको देखो जलंधर से शिवालिक हिल्स दिखनी शुरू हो गई थी, मतलब ये इसका बेनिफिट है। तो यही चीज को रिप्लेस करना चाहती है गवर्नमेंट की, ये जो डीजल व्हीकल्स हैं, पेट्रोल व्हीकल्स हैं, इसमें से पोल्यूशन को हम कम करें। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया पोल्यूशन को कम करना, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, प्रॉफिट को बढ़ाना। एक हॉस्पिटल सेक्टर का क्या हो सकता है कि मैं अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरह से बनाऊं कि मेरे जो पेशेंट्स आ रहे हैं मैं उसको अच्छे से डील कर सकूं, ठीक है। एक और ऑब्जेक्टिव आज कोरोना वायरस के टाइम में क्या हो सकता है कि वेंटिलेटर्स लेके आओ ज्यादा से ज्यादा, ताकि हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन किया जाए। तो मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ये प्लान होते हैं ना, ये प्लान आपके टाइम फ्रेम के बीच में फंसे होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे अगर वो चीज हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर यार मतलब उस प्लान का फायदा भी क्या हुआ। आपने एक स्टडी किया, फंक्शनल मैनेजर का आप स्टडी कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैं ये सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ करूंगा, दूसरे सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ करूंगा, बट अगर वो इस जब तक पेपर होता है तब तक वो स्ट्रेंथ ना हुए तो क्या फायदा हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपने मतलब जो भी आप प्लान करते हो चीजों को, उसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के द्वारा फिक्स करते हो। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आने हैं तो क्यों अपनी जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि 2022 तक लेके आओ, वो इसलिए बोलती है कि अगर आप इसको लेके आओगे 2030 में तब तक तो और मतलब पता नहीं कैसी टेक्नोलॉजीज आ जाए, तब तक हो सकता है कि ये जो प्लानिंग है आपकी वो ऑब्सोलीट हो जाए। चलो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या करती है, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। मतलब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने इन्वायरमेंट के रिलेटेड काम करना है, हमने हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन के रिलेटेड काम करना है, हमने प्रॉफिट के रिलेटेड काम करना है, तो ये डिपार्टमेंट तो बेचारे इनको क्या पता रहेगा कि कैसे काम करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो प्लानिंग क्या करती है कि एक ऑब्जेक्टिव सेट करती है ताकि इन लोगों को भी पता रहे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इनको एक डायरेक्शन मिले। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि जैसे देखो अब फ्यूचर को तो आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते हो, कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन उसको फोरकास्ट और उसको एंटिसिपेट तो कर सकते हो। मतलब जैसे फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है, जैसे आप मान लो कि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, ठीक है। आपको पता है कि अगर आप ये वाले मेजर्स ले लोगे तो आप फ्यूचर को थोड़ा सा मतलब वो कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। मतलब जैसे ये कोरोना वायरस फैल रहा है, अगर आप लॉकडाउन का पालन करोगे, ठीक है, आप अपने हाथ धोते रहोगे, हैंड वॉश करोगे, तो आप क्या करोगे, आपको मतलब चांसेस कम है कि आपको ये वायरस वो करेगा। तो इससे आप फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाओगे, फ्यूचर को आप मतलब एंटिसिपेट कर पाओगे, मतलब उसको आप उसकी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर पाओगे इससे आप। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब देखो आप क्या करते हो कि आपने क्या किया, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम की तैयारी करते वक्त आप क्या कर रहे हो कि एक चैप्टर है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। एक सब्जेक्ट पे आप क्या करते हो कि अननेसेसरी पता नहीं कौन कौन से टॉपिक्स को उसको पढ़ी जा रहे हो, बट आप क्या करते हो फिर सोचते हो कि यार मैं पता नहीं मेरे इतने सारे एग्जाम मैंने दे दिए वो क्लियर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर आपको पता लगता है कि यार मेरा ना जो मतलब मेरी वीकनेस है वो क्या है कि मैं अननेसेसरी टॉपिक्स पढ़ता हूँ। तो प्लानिंग क्या करती है कि अननेसेसरी एक्टिविटीज को भी रिड्यूस करती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं,
तो आपको, आप अगर प्लानिंग करोगे कि हाँ यार मतलब आप क्या करते हो कि पूरे दिन में ठीक है एक काम कर रहे हो, आप काम करते वक्त आप देखते हो कि कुछ एक्टिविटीज तो यार मतलब होनी ही चाहिए, कुछ एक्टिविटीज को मैं रिड्यूस भी कर सकता हूँ। तो वो प्लानिंग क्या करती है, उन एक्टिविटीज को जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है उनको रिड्यूस करती है। और प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जैसे कोई मान लो कि मतलब एक बंदे ने क्रिएटिव आइडिया जनरेट किया कोई, तो वो उसके आइडियाज को मतलब प्लानिंग क्या करते हैं, हाँ यार मैंने इन्वायरमेंट रिलेटेड काम करना था, मैंने गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनानी थी, ठीक है। तो एक बंदे ने आइडिया दिया कि सर अगर आप जैसे कैटालिटिकल इन्वर्टर मतलब कैटालिटिक कन्वर्टर जो गाड़ियों में यूज होता है, वो क्या करता था, वो पोल्यूशन को, जैसे पोल्यूशन यहाँ से मतलब अमिट होता था, ठीक है, गैस के मतलब जो उसका मतलब वहां से मतलब निकल रहा था जो गाड़ियों से, तो उसके बीच में कैटालिटिकल कन्वर्टर लगा देते थे, जिससे क्या होता था वो प्योरीफाई होती थी गैस, और ये वाली एनर्जी को आप वापस इंजन में यूज कर पाते थे। इससे आपको डबल बेनिफिट हो गया। देखो, एक तो आपका जो एमिशन था उसका पोल्यूशन लेवल कम हो गया, ठीक है, दूसरा उसकी एनर्जी को आप यूज कर रहे हो इंजन में। तो देखो कितनी बढ़िया एग्जांपल थी कैटालिटिकल कन्वर्टर की गाड़ियों में। तो मतलब प्लानिंग क्या कर सकती है, जिस बंदे ने ये सोचा है उसने प्लान किया था, मतलब एक इनोवेटिव आइडिया दिया था, उसको प्रमोट किया लोगों ने, देखो आजकल इसका कितना बेनिफिट हो रहा है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब आपके पास क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस है, भी मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर आप गाड़ी भी खरीदना चाहो तो आपके पास आज के टाइम में देखो, आप मारुति की गाड़ी खरीद लो, आप मतलब हुंडई की गाड़ी खरीद लो, अगर आपके पास पैसा है तो आप और महंगी गाड़ी खरीद सकते हो। तो आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं, बट आप प्लान करते हो चीज़ों को, यार मेरा बजट कैसा है, मुझे क्या चीज़ चाहिए, तो उसके मुताबिक प्लानिंग आपको हेल्प करती है फॉर डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अब आपने क्या है, देखो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, ठीक है, आपने स्ट्रेटजीज बनाई थी, फिर आपने पॉलिसीज बनाई थी, फिर प्रोसीजर बनाए थे, फिर रूल बनाया था, फिर प्रोग्राम बना था, फिर बजट बना था, ये सारा था प्लानिंग। मैंने आपको बताया था ये सारा प्लानिंग था, ठीक है। अब प्लानिंग के बाद अब ये सारा कुछ कर लिया, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो आप यार प्लानिंग कैसे आपकी सक्सेसफुल होगी। जैसे कंट्रोल का मतलब ये है कि आपने टाइमलाइन फिक्स किया है, 2020 तक मैंने ये चीज़ कंप्लीट करनी है, मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना देने हैं, तो आप बीच बीच में ना इस चीज़ों को चेक करोगे। जैसे आपने अभी 1 महीने बाद आप रिव्यू करोगे कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अगर आप उस चीज़ को समझ गए और जो चीज़ें मतलब आपके स्टैंडर्ड से बाहर जा रही हैं, मतलब बाहर जा रही हैं, उसको आप फिर से उसको आप मतलब उसका प्रिवेंटिव मेजर लोगे और उसको वापस उसकी मतलब जो कंडीशंस है उस तक लेके आओगे कि वो 2020 तक वो चीज़ें कंप्लीट कर ली। अब है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में यार मतलब मोस्टली आता है कि जैसे इसके मतलब एलिमेंट्स क्या हैं। जैसे फीचर्स ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए सबसे पहले तो, और यही ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही प्लानिंग स्टार्ट होती है। और प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसको तो लाइन को आपने याद करना ही करना है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है कि मैनेजमेंट का जो प्राइमरी फंक्शन थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसका सबसे इनिशियल क्या था, प्राइमरी फंक्शन क्या था मैनेजमेंट का, प्लानिंग ही है। प्लानिंग इज परवेसिव, ये भी याद करो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। परवेसिव का मतलब है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, कहाँ पे भी हो प्लानिंग हर जगह इंपॉर्टेंट है। टॉप लेवल को मतलब ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज के रिलेटेड करना पड़ता है, जो वर्कर्स हैं उनको अपनी डे टू डे जो वर्क है उसके रिलेटेड प्लानिंग करनी पड़ती है, और जो मैनेजर्स होते हैं उनको नीचे वाले बंदों से काम करवाना है उसके रिलेटेड प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग इज कंटिन्यूस। अब ये नहीं हो सकता कि एक बार आपने प्लान बना दिया वही चलता रहे सालों साल, उसको आपको चेंज करना पड़ता है। वो चेंज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि यार देखो मार्केट चेंज हो रही है, लोगों का स्टाइल रहने का चेंज हो रहा है, तो आपको भी उस हिसाब से आपकी प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। और मान लो आपने एक स्पेसिफिक प्लान बनाया है, 1 साल के लिए कुछ प्लान बनाया आपका, ठीक है, आपको लगता है कि यार कुछ इमीडिएट कुछ कैलेमिटी आ गई, जैसे अब कोरोना वायरस आ गया। अब आप देखोगे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस तो बंद ही हो गई हैं, और जो चल रही हैं उनको अपनी जो उन्होंने प्लान बनाए थे उसमें चेंजेस करने पड़े हैं। प्रोडक्शन उन्होंने सोचा था कि मैं यार ये 1000 प्रोडक्ट बनाऊंगा, अब उसको पता है कि डिमांड भी नहीं है तो उसको आपके प्रोडक्ट चेंज करने पड़ेंगे, अब वो सिर्फ 200 प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये प्लानिंग क्या है, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, यू आर चेंजिंग योर प्लान्स।
प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक भी है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या है कि ये सारा का सारा आप फ्यूचर को सोच के प्लान करते हो। देखो, आपने एक बिजनेस को रन किया, ठीक है, बिजनेस आपका ग्रो करेगा, 1 साल के बाद आप सोचते हो कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप सारा का सारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो। तो प्लानिंग इज क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगी करने की, ठीक है, जैसे आपने इन्वायरमेंट के रिलेटेड काम करना है, आपने पोल्यूशन को कम करना है, तो पोल्यूशन को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को बोल सकते हो कि यार कम से कम मतलब गाड़ियां को इस तरह से बनाओ कि उसमें पोल्यूशन कम हो। आप लोगों को इनकरेज कर सकते हो कि बाईसाइकिल का यूज करो, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना सकते हो। तो मतलब कितने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको चूज करना है कि बेस्ट ऑप्शंस क्या है जिसके द्वारा आपकी कम मेहनत लगे और काम भी ज्यादा हो। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज भी। आप देखो, इतना सोचना पड़ रहा है इस चीजों को करने के लिए। जैसे मैंने आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दिया था कि पिरामिड बनाया गया था, पिरामिड की आवाज बाहर तक नहीं सुनती थी, तो उसको एक सोचा गया था कि कैसे उसको बनाया जाए, कि मतलब उसको उसका मतलब इस तरह से डिजाइन किया जाए कि प्लानिंग इफेक्टिव हो और मतलब उसका जो काम है, उसका पर्पस है, वो भी सोल्व हो जाए। अब लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, अब हमने क्या किया, उसके फीचर स्टडी कर लिए प्लानिंग के, ठीक है, उसका हमने इंपॉर्टेंस स्टडी कर लिया, बट अब उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी मतलब कमियां क्या है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब आप सोचोगे यार रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, रिजिडिटी होती है मतलब भी स्टब बोन, मतलब भी जो अपने अपने मतलब चीजों को चेंज ना करना चाहे। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने प्लान बना दिया है, 1 साल के लिए प्लान बन गया, ठीक है, अब ये तो बनाया टॉप मैनेजमेंट ने, ठीक है, अब इसके नीचे आगे मैनेजर्स। मैनेजर्स को क्या करना है कि इस प्लान जो बना है, इसी प्लान को इम्प्लीमेंट करवाना है शॉप फ्लोर पे, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उससे बोल के कन्वे करके उसको ये काम करवाना है। अब 1 साल के लिए जो बन गया वो मैनेजर कैसे चेंज कर पाएगा, क्योंकि ये तो टॉप मैनेजमेंट ने बनाया है, और जो मैनेजर ने बोल दिया वो लोअर मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। तो प्लान क्या करते हैं, एक रिजिडिटी क्रिएट कर देते हैं, मतलब ये चेंज नहीं होने देते बंदों को, मतलब बंदे अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। अगर इसके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है भी है शॉप लोअर मैनेजमेंट के पास, बट वो फोर्स उसको मजबूर है वो कि वो यार मतलब जो टॉप मैनेजमेंट ने बोला है वही उसको करना पड़ेगा। अब प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कैलामिटी आ जाए, कोरोना वायरस आ जाए, तो वो प्लान्स फेल्स हो सकते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले लोअर मैनेजमेंट के पास कोई आइडिया है, बट वो क्या करता है कि प्लान फिक्स है, अब प्लान फिक्स है तो उसको वो वाला प्लान को मानना पड़ेगा। तो इससे क्या हो, इससे रिड्यूस होता है क्रिएटिविटी भी। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब देखो, आप एक प्लान बनाने के लिए आपको पता है क्या है, इसके जो टॉप मैनेजमेंट के बंदे हैं वो क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और मीटिंग्स का उनको पैसा देना पड़ता है। मतलब जो आप एक्सपर्ट्स बुलाओगे उस मीटिंग्स में, तो वो एक्सपर्ट को पैसा दोगे। जो सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होंगे, जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होंगी, उसको ऑर्गेनाइज करने के कितने सारे पैसे लगते हैं, और उसको टाइम आपका कंज्यूम हो रहा है, टाइम इज अ मनी। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैंने आपको बताया इस सारी चीज को करने में कितना टाइम लगेगा, कंपनी का वाइटल टाइम है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इवन दो आपने एक प्लान बनाया है, बट ये हो नहीं सकता कि ये मे भी पॉसिबल है कि वो प्लान फ्यूचर में जाके सही रिजल्ट ना दे, ठीक है। जैसे कि टाटा ने नैनो बनाई थी, नैनो बनाने के बाद क्या हुआ, उसकी गाड़ियों में आग लगना शुरू हो गई, तो मतलब उसका प्लान नियर अबाउट फेल हो गया। बहुत कम लोग खरीदते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरा स्टेटस सिंबल शो करता है, ये मेरे पास पैसा कम है, ठीक है। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। It provides a base for analyzing future course of action, but it is not a solution to all problems। ये लाइन को भी याद कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोसेस। देखो, प्लानिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि प्रॉफिट बढ़ाना है, किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैंने पोल्यूशन को कम करना है, किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैंने एम्प्लॉयज को स्ट्रेंथन करना है, किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैंने हेल्थ केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। इसका मतलब होता है अजम्पशन, ठीक है। अजम्पशन क्या है, अजम्पशन है कि अब आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे हो, अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, तो उसको पता है कि यार गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सीज को इससे कम करोगी, टैक्सीज को कम करेगी गाड़ियों पे, इसकी ड्यूटी को कम करेगी, जो गाड़ियां बन रही है उसके ऊपर ड्यूटी लगती है तो उसको भी कम करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो हम गाड़ियों का प्राइस फिक्स करेंगे वो कम कर सकेंगे,
क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो ऑब्वियसली है कि यार वो गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लेके आएगी कि इस पे इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे, बैंक इस पे इंटरेस्ट रेट भी कम देंगे। तो आजकल लोग क्या करेंगे, जिसके ऊपर टैक्सेस कम है, जिसके ऊपर लोग खरीदना चाहते हैं, तो वही गाड़ियां बनाएंगे। तो अजम्पशंस लेके हमें चढ़ना पड़ता है, वो अजम्पशंस को हम बोलते हैं डेवलपिंग परमाइसिस। आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाऊंगा, पोल्यूशन कम करूंगा, उसके बाद आप एक अजम्पशंस लेते हो, ठीक है। अजम्पशंस में क्या लेते हो कि हाँ यार मेरा इतना, अगर मैं ये गाड़ी बनाऊंगा तो मेरे जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट कम कर सकती है, ठीक है। जो प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स मैं परचेज कर रहा हूँ वो उसका मतलब प्राइस कम हो सकता है। तो ये सारे आप एक अजम्पशंस लेते हो। उसके बाद आप अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को चूज करते हो, ठीक है। मतलब आपको एक काम करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। अब उस मेथड में से आपने बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना है, भी कौन सा मतलब जो जिससे मैं अपने मतलब प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकूं, ठीक है। आपके पास इतने सारे मतलब अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से आपने बेस्ट इवेल्युएट करना है सबसे पहले तो अल्टरनेटिव्स को। देखो इवेल्युएट करने के लिए ना दो तरह के तरीके होते हैं। अब आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक मार्केट में देखो कुछ शेयर होते हैं कि जो रिस्की भी होते हैं और उनसे रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो आपके पास अब ऑप्शंस हैं कि आप ऐसे शेयरों की तरफ जाओ जो मतलब रिस्की भी हैं और प्रॉफिट भी ज़्यादा दे, या दूसरे तरह के शेयर होते हैं जो कि मतलब लॉन्ग टर्म शेयर होते हैं। अभी आपको शॉर्ट टर्म में वो इतना अच्छा प्रॉफिट ना दे बट लॉन्ग टर्म में दे। तो आपके पास इतने सारे अल्टरनेटिव्स हो गए हैं, बट आपने उसको एवेल्युएट करना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है। अब आपकी डिपेंड करता है आपके ऊपर भी, आप कौन से या शेयर को प्रेफर करोगे। अगर आप प्रेफर करोगे कि हाँ मैंने ज़्यादा पैसा कमाना है शॉर्ट टाइम में, तो आप क्या करोगे, शॉर्ट टर्म जो वाले शेयर हैं उसको आप उनकी तरफ जाओगे। लेकिन अगर आपको पता है कि यार मैंने लॉन्ग टर्म, आपका गोल है कि एक इन्फोसिस का शेयर ले लेता हूँ, उसको रखता हूँ, वो मुझे लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना देगा, तो आप उसकी तरफ जाओगे। तो सिलेक्ट करना है, जो आपके बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है। देखो इम्प्लीमेंट में आप एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको सोचो। आपने एक प्लान बनाया, ठीक है। प्लान में क्या था कि मैंने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपने क्या करना है, आपको लेबर रिक्रूट करनी पड़ेगी, आपको बंदे ज्यादा रिक्रूट करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, ये इम्प्लीमेंट करना है इसको, मतलब लेबर को ज्यादा बंदों को रिक्रूटमेंट करना। और तो आप अगर उसको रिक्रूट कर रहे हो तो वो हो गया इम्प्लीमेंट करना प्लान को। आपको मशीन्स भी ज्यादा चाहिए होंगी, तो मशीन्स ज्यादा लेके आना। उसके बाद आपका सारा प्लान बन गया, आपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, उसको फॉलो अप करना है। जैसे मॉनिटर करना है कि यार मेरा जो प्लान है वो कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। मैंने आपको ये पहले बताया था, तो इसको एक बार आप दोबारा देख लो प्लानिंग प्रोसेस को क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वायरमेंट। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन कम करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अजम्पशंस लेनी है कि यार मतलब मेरे पास ये मतलब वहां पे मेरी ये कंडीशंस हैं मेरे पास, ठीक है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आप उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढो। पोल्यूशन करने के कम करने के अल्टरनेटिव्स क्या हैं, गाड़ियां बना सकते हैं, लोगों को इनकरेज कर सकते हैं बाईसाइकिल के लिए, पेड़ पौधे ज़्यादा लगा सकते हैं। अब उसके बाद आपने उसको एवेल्युएट करना है भी किससे कितना पोल्यूशन कम होगा। तो आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से सबसे ज़्यादा कम हो रहा है, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाते हो। फिर उसके बाद आपने सिलेक्ट कर दिया वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को। उसके बाद इंप्लीमेंट करने की, इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको बैटरीज वाली कंपनी को ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा क्योंकि बैटरी रिचार्ज होती है। उसके बाद फॉलो अप करना पड़ेगा कि यार मॉनिटर करना है कि मेरा काम कहाँ तक पहुँचा है अभी तक, एक टाइमलाइन तक आपने उसको कंप्लीट करना है ना। तो ये हो गया सारा प्लानिंग प्रोसेस। उसके बाद हो गए टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं। देखो अच्छे से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं, जो एक बार यूज हो, ठीक है, उसको बार बार यूज ना कर सको। और स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, जो आप बार बार यूज कर सको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल यूज प्लान से। सिंगल यूज प्लान है जैसे कि आपके बजट्स हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए। चलो इसको समझते हैं कैसे। जैसे बजट है, आपने फिक्स कर दिया कि ये प्रोजेक्ट मैंने करना है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए मुझे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है। अब ये थोड़ा है कि अब इसको आप हर जगह यूज कर दो, ये तो एक बार ही यूज होगा, ठीक है। तो इट इज अ सिंगल यूज प्लान। बजट। प्रोग्राम्स क्या हैं, प्रोग्राम मैंने आपको बताया, जैसे आप एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करो, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करो बंदों को ट्रेनिंग देने के लिए,
तो वो तो सिंगल यूज प्लान है, उसके रिलेटेड आप जो जितने बंदे चाहिए वो एक बार फिक्स करोगे, उसको बार बार थोड़ा आप यूज करते रहोगे। उसके बाद है प्रोजेक्ट, आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल एक प्रोजेक्ट ही मान लो इसको, तो ये प्रोजेक्ट करने के लिए भी आप इसको एक बार इसकी प्लानिंग करोगे, इसको आप बार बार नहीं कर पाओगे। अब स्टैंडिंग प्लान्स कौन से होते हैं? स्टैंडिंग प्लान्स है यार, जैसे कि मतलब पॉलिसीज होगी, प्रोसीजर्स हो गए, मेथड हो गए, रूल हो गए। ठीक है, जैसे एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में आपने एम्प्लॉयज को बोल दिया भी आपने 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है, तो ये तो यार मतलब फिक्स है। इसको तो आप तभी चेंज कर पाओगे, मतलब अगर आप मतलब इसका टाइम चेंज कर सकते हो, जैसे 9 to 4 कर दिया आपने इन सम सर्कमस्टांसेस, बट ये तो आपका कांस्टेंट ही रहता है, ये तो आपका चलता ही रहता है। तो जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं ये मतलब काफी टाइम तक चलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हो गया आपका देखो रूल हो गया। ठीक है, आपका आपके मतलब पॉलिसीज होगी। अब पॉलिसीज में क्या आता है, पॉलिसीज और जनरल गाइडलाइंस, जैसे आप एक एडमिशन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसने एक अपनी एडमिशन पॉलिसी बना रखी है। अब वो एडमिशन पॉलिसी कब चेंज करेगा, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस चेंज करेगा जहाँ पे मतलब कुछ अननेचुरल हो रहा है, नहीं तो उसकी एडमिशन पॉलिसी तो सारा साल सेम ही चलती रहेगी। उसके बाद क्या है, प्रोसीजर्स। अब प्रोसीजर क्या है, मतलब आपने एक प्रोसीजर बना दिया यार एक काम को करने के लिए, अब आप उसको बार बार चेंज करोगे तो वो आपकी एफिशिएंसी को ही डाउन करेगा ना। तो ये सारे हो गए जो है स्टैंडिंग प्लान्स, जो काफी टाइम तक चलते हैं। तो आप स्टैंडिंग को समझ सकते हो कि मतलब चलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपकी, अब कुछ प्लान ऐसे हैं जो ना तो सिंगल यूज प्लान है ना स्टैंडिंग प्लान्स हैं, उनको हम बोलते हैं जनरल प्लान्स। तो वो जनरल प्लान्स में क्या आता है, जैसे एक स्ट्रेटजी बनानी है, ये तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है कि यार हाँ मैंने कैसे कैसे मेरी प्रायोरिटीज हैं, कैसा मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो उस मुताबिक आप जो प्लान करते हो वो आपकी स्ट्रेटजी के अंदर आता है, उसको हम बोलते हैं जनरल प्लान्स। तो ओवरऑल आप एक प्लान को कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव्स, फिर स्ट्रेटजी। ठीक है, ये तो हो गए जनरल प्लान्स। फिर उसके बाद पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, ये क्या हो गए आपके, ये हो गया आपके स्टैंडिंग प्लान्स। तो उसके बाद आपका आ गया प्रोग्राम एंड बजट। ठीक है, ये क्या हो गया आपके सिंगल यूज प्लान। तो आपने याद रखना है कि आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए आपके, ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड आप स्ट्रेटजी देखोगे। स्ट्रेटजी कैसे देखोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपटीशन कैसा है, ठीक है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उस मुताबिक आप अपना मतलब प्रोडक्ट बनाओगे। उसके बाद पॉलिसीज बनाओगे, हर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप पॉलिसी बनाओगे। जैसे परचेज के लिए आप एक पॉलिसी बनाओगे, मान लो कि आपने एक कस्टमर सेलेक्ट किया, आपने उसका परचेज पॉलिसी बनाओगे कि मतलब यार मैंने उसके लिए जो रॉ मटेरियल लेना है वो किस सप्लायर से लेना है और कितने पैसे में लेना है, वो एक पॉलिसी बनाओगे। तो ये अलग अलग बन सकती है अलग अलग डिपार्टमेंट की, जैसे प्रोडक्शन की अलग पॉलिसी बन सकती है, परचेज की अलग पॉलिसी बन सकती है, लोगों की अलग पॉलिसी बन सकती है कि मैंने इतने लोगों को रिक्रूट करना है। ठीक है, और रिक्रूटमेंट की पॉलिसी बन सकती है कि मैंने एमबीए वाले लोगों को लेना है, जैसे आपकी फंक्शनल मैनेजर के लिए मतलब क्राइटेरिया की बीटेक को लेना है। तो मतलब ये एक मतलब रिक्रूटमेंट का पॉलिसी हो गया कि ये लोग आएंगे तो मेरा प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। अब पॉलिसीज के अंदर डिटेल्ड गाइडलाइंस भी आपको दी गई हैं, तो वो प्रोसीजर्स हो गए। मेथड हो गया, भी आप एक काम को करने के लिए कितने सारे मेथड हो सकते हैं, उसमें से अल्टरनेटिव मेथड में से बेस्ट मेथड को लेना। एक टाइमलाइन, रूल, मतलब एक मेथड तो हो गए, अब उसके टाइमलाइन को फिक्स कर देना, रूल हो गया। प्रोग्राम सभी को इंक्लूड कर लेना। और बजट क्या मैंने आपको बताया था कि कितना पैसा लगेगा। अब ऑब्जेक्टिव्स देखो, अब आपको ये सारी चीज पहले ही बता दिया है, तो इसके ऊपर अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, या फिर हेल्थ केयर के रिलेटेड काम करना, तो ये सारे प्रॉफिट हो सकते हैं। और इट इज अ फर्स्ट स्टेप इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। उसके बाद स्ट्रेटजीज बनाना। देखो स्ट्रेटजीज में क्या आता है, हु आर माई कस्टमर्स, व्हाट इज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, ठीक है, विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज, व्हाट इज माई प्राइसिंग पॉलिसी, हाउ वी एडवर्टाइज द प्रोडक्ट। मतलब सारा ओवरऑल सोचना इज अ मतलब स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी को देखो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के रूप में इसको आप डिटरमाइन करते हो। आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस को आपने करना, और रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए उसके रिलेटेड स्ट्रेटजी को बनाना। अब पॉलिसी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी हो सकती है, परचेज पॉलिसी भी हो सकती है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी हो सकती है, तो वो डिफरेंट हो सकती है, प्रोडक्शन पॉलिसी हो सकती है,
ह्यूमन HRM के रिलेटेड पॉलिसी हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर पॉलिसी हो सकती है। तो वो सारी पॉलिसीज आप ले लो। अब उसके अंदर आप उसको डिटेल कर दो कि अगर मेरी परचेज पॉलिसी है, ठीक है, मैंने अपना एक प्रोडक्ट खरीदना है, उसके अंदर मेरे बहुत सारी कंडीशंस हैं कि यार मैं इस सप्लायर से तभी खरीदूंगा अगर ये मेरे साथ इतने टाइम के लिए रहेगा। फिर मतलब बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस को आप अगर डिटेल कर दोगे, उसकी एक्टिविटीज को आप मतलब उसको आप समराइज कर दोगे तो वो प्रोसीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेथड। आपके पास मतलब ऐसा कोई मेथड होना चाहिए, आप बहुत सारे ऑप्शंस है उसमें से ऐसा मेथड सेलेक्ट करना है जिससे कि आपका टाइम बचे, मनी बचे, एफर्ट बचे और इंक्रीज हो एफिशिएंसी हो। रूल, आपने रूल बनाने हैं। अब ये रूल क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते क्योंकि आपने 9 to 5 बोलना है। अब ऐसा थोड़ा बोलना कि यार तू 6 बजे आ जा, 6 बजे तक काम कर दे, या तू 10 बजे आ जा, ऐसे नहीं हो सकता। तो रूल आर नॉट फ्लेक्सिबल, इसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। प्रोग्राम्स क्या है, एक डिटेल्ड है, मतलब जिसमें आपके प्रोसीजर भी होते हैं, जिसके यहाँ रूल भी होता है, बजट भी होता है, मतलब सारा एक जगह पे समराइज होता है शीट। जैसे कि आपकी फाइनेंशियल बजट लेके आती है ना, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर भी लेके आएगी नेक्स्ट साल, तो उसमें क्या होता है, डिटेल्ड होता है सारी चीजें, कितना कैश इनफ्लो हुआ, कैश कितना कैश आउटफ्लो होगा, मतलब क्या आपके प्लान्स हैं, वो सारा कुछ एक जगह पे है। तो वही हो गया प्रोग्राम। बजट, बजट जैसे कैश बजट बोल सकते हो आप। कैश बजट क्या होता है, जिसमें सारी डिटेल होगी कि कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपका सेल्स बजट हो सकता है जो फोरकास्ट करता है कि कितनी सेल होगी आगे फ्यूचर में। समरी, अब देखो प्लानिंग क्या था, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिमूव करता है, इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो अगर आप मतलब एक प्लान कर रहे हो तभी आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो कैसे कंट्रोल होगा। फीचर्स ऑफ प्लानिंग मैंने आपको बताए थे। इस प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में सब पहला स्टेप है। प्लानिंग हर जगह टॉप, मिडल, लोअर, कंटिन्यूस है, चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार प्लान कर दिया वही फिक्स हो गया, उसको आप जैसे नेशनल कैलामिटी आ गई तो आपको चेंज करना पड़ेगा। इससे कंटिन्यूस प्रोसेस, फ्यूचरिस्टिक है, प्रेडिक्ट करना पड़ता है फ्यूचर को, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, इसमें मेंटल एक्सरसाइज, आपको सोचना पड़ता है। लिमिटेशन क्या है भी, अगर आपने एक प्लान बना दिया तो वो रिजिड हो जाता है, वो नीचे वाले बंदों को मानना पड़ता है। अब उनकी कोई क्रिएटिविटी है तो वो क्रिएटिविटी भी रिड्यूस हो सकती है। कितनी सारी कॉस्ट लगती है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उनके लिए टाइम चाहिए, टाइम भी कंज्यूम होता है। एंड डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, मतलब जैसे कोरोना वायरस आ गया तो प्लानिंग चेंज हो जाएगी, हमेशा गारंटी नहीं करता सक्सेस। अब मतलब प्लानिंग की आपने मतलब बट कोई ऐसी अननेचुरल चीज हो गई तो आपके प्लान फेल हो गए, उससे आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, चलो प्लानिंग प्रोसेस में आपको मैंने बताया कि आपने क्या करना है। सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद अजम्पशंस लेनी है कि मेरा यार जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर ऐसा ऐसा हो सकता है कि मुझे प्रॉफिट हो, कि अगर मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, मैं गाड़ियाँ बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी, तो ये एक अजम्पशन हो गई। ठीक है, एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब बहुत सारे आपके पास कोर्सेज हैं, बहुत सारे आपके पास उसको करने के मेथड हैं, तो उसको आपने मतलब चूज करना है, उसके बाद उसको मॉनिटर करना है। अब टाइप्स ऑफ प्लान में सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान एक बार यूज कर सकते हो, स्टैंडिंग प्लान को बार बार यूज कर सकते हो। सिंगल यूज प्लान में मैंने आपको बताया था जैसे कि बजट्स हो गए, प्रोग्राम्स हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, और स्टैंडिंग प्लान्स में मैंने आपको बताया था जैसे कि आपकी पॉलिसीज हो गया, प्रोसीजर हो गया, रूल हो गया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्लान्स में ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी क्या था, ये जनरल प्लान था। पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल क्या था, ये आपका स्टैंडिंग प्लान था। प्रोग्राम और बजट क्या था आपका, ये आपका सिंगल यूज प्लान था। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर करना, स्ट्रेटजी बनाना, फिर पॉलिसीज बनाना, प्रोसीजर बनाना, रूल बनाना, फिर प्रोग्राम करना, फिर बजट करना, इनको आपने याद कर लेना। ठीक है, अब एमसीक्यूज ट्राई करते हैं। नेम द टाइप ऑफ बजट विच इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द नेट कैश पोजीशन। कैश बजट में डिटरमाइन करते हैं। Amit is striving to earn 10% profit in the current financial year. Describe which type of plan is best suited to him. अब उसका देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, 10% प्रॉफिट जनरेट करना, तो आंसर इज ऑब्जेक्टिव। अब रवि एंटरप्राइज अडॉप्ट डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज। डिफरेंट वेज, ठीक है, मतलब एक काम को करने के डिफरेंट वेज हैं, तो मेथड, विच टाइप ऑफ प्लान इज बेस्ट सुटेड टू हिम, मेथड।
गवर्नमेंट हैज प्लान टू शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन 2020, डिस्क्राइब द प्लान। तो उसका ऑब्जेक्टिव है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल यूज प्लान। तो सिंगल यूज प्लान इनमें से कौन सा नहीं है? तो मैंने आपको बताया थे पॉलिसी, जो सिंगल यूज प्लान है उसमें आते हैं आपके पॉलिसीज तो स्टैंडिंग यूज प्लान है। सिंगल यूज प्लान में आप कहते हैं बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देख लो इसमें से कौन सा नहीं है। बजट और प्रोग्राम है तो मेथड इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान में कौन से आते हैं आपके पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, और प्रोग्राम नहीं आता है। इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज द फिगर्स। बजट को आप देखो क्वांटिफाई कर सकते हो, उसको आप मेजर कर सकते हो कि कितनी क्वांटिटी, आप कितना पैसा आपने देना है। दिस प्लान हेल्प्स टू सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट, आल्सो इम्प्रूव एफिशिएंसी। जहां पे एफिशिएंसी की बात आ गई वहां पे मेथड होगा हमेशा। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच द वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड। देखो अब दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच द वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड। अब पॉलिसी क्या है? जैसे एक परचेज पॉलिसी मैंने आपको बताई, अब उसके अंदर प्रोसीजर्स हैं जो उसको डिटेल करते हैं पॉलिसी को। तो एग्जैक्ट आंसर इज आपका प्रोसीजर। दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजी विच इज यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म्स। अच्छा, दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजीज के बाद आपके क्या होते हैं? देखो पॉलिसीज होती हैं जो डिटेल करती हैं स्ट्रेटजीज को। जैसे आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, बनाने थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए आपको बैटरीज करना था, तो उसके बाद आप क्या है कि आप पॉलिसीज बना देते हो हर चीज के रिलेटेड। इसके रिलेटेड भी पॉलिसी बना दी, इसके रिलेटेड भी पॉलिसी बना दी। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिस हैं इसको समझने के लिए स्ट्रेटजी को। तो पॉलिसीज इज द राइट आंसर। अब स्ट्रेटजी इज कंप्रिहेंसिव प्लान विच विल नॉट इंक्लूड दिस डिमेंशंस। तो स्ट्रेटजी क्या है? कंप्रिहेंसिव प्लान है। इसमें क्या चीज नहीं आती है? देखो डिटरमिनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आती है, अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव आता है। बट ये जो चीज है ना, एट द एंड व्हिच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन, ये क्या था? ये तो ऑब्जेक्टिव था यार। स्ट्रेटजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एंड पॉइंट है प्लानिंग का। मतलब हमने जैसे प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, तो वही हमारा एंड पॉइंट हो गया। इट इज नॉट ऑलवेज दैट प्लान हैज वर्कड बिफोर एंड इट विल वर्क अगेन इन फ्यूचर। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कैन नॉट सी एवरीथिंग, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अब उसको क्या है कि वो मतलब चेंज होता रहता है टाइम के मुताबिक। इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। Planning requires logical thinking. Identify the feature of planning. Requires logical thinking, so it is a mental exercise. All other managerial functions are drawn on the framework of plans drawn. Identify the related features of planning. देखो सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके प्लान ड्रॉ किए पे। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग? फ्यूचरिस्टिक है, परवेसिव है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स भी है। और ये क्या था? प्लानिंग क्रिएट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। अब विच इज नोन एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर प्लानिंग? प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी। यार ये तो गलत है। प्लानिंग तो रिजिडिटी होती है प्लानिंग से, कि बंदा एक ने प्लान बना दिया, हायर मैनेजमेंट को नीचे वाले को मानना ही पड़ेगा, तो वो रिजिड हो जाता था। Which of the following is not a benefit of planning? देखो प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज, ठीक है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ये भी ठीक है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये भी ठीक। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग? ठीक है, बेनिफिट क्या है? मतलब रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज तो करता ही है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अब ये क्या है? ये तो फीचर्स है ना, ये इसका बेनिफिट नहीं है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन भी करता है, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी भी करता है। तो राइट आंसर इज बी। चलिए, मैं होप करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ओके, थैंक यू।